अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाज़रीन, आज आवाम के सच की ये स्पेशल एपिसोड है और इसमें आज हम आपको दिखाएंगे कि फ़िज़िकल एक्टिविटी एक बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इधर यहाँ पे जहाँ पे हम आप ये देख सकते हैं कि ये बच्चे यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव किसने लिया है इस पे भी बात करेंगे, आपको ये भी दिखाएंगे और यहाँ पे बच्चों से भी बात करेंगे कि उन्हें यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। अगर देखा जाए नाजरीन कि आजकल के स्कूल और कॉलेजेस फिजिकल एक्टिविटीज कोई गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं करते, बच्चों को सिखाते नहीं हैं क्योंकि छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स हैं, उनमें प्ले ग्राउंड्स नहीं होते और बच्चों के लिए खासी मुश्किल होती है कि अपने आप को फिजिकली मेंटेन कर सकें। तो नाजरीन, मिशन फिट पाकिस्तान ने ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है कोलैबोरेशन के साथ 1122 की और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, तो उनकी राय जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ बैकग्राउंड पे ये कोई पूल बच्चों की पार्टी आप कह लें, ये इवेंट हो रहा है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है स्विमिंग कैसे करते हैं और बच्चे बहुत सारे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो ऑर्गेनाइज कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उनके सीईओ आकाश भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आकाश भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आकाश भाई, क्या है ये सब? सर, सबसे पहले थैंक यू जी आपका कि आपने इतने अच्छे कॉज को कवर किया, यहाँ पे आप लोग आए। ये बेसिकली बच्चों का समर कैंप चल रहा है और हर साल मिशन फिट पाकिस्तान और ब्लू लोगोन इसको करवाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसको कहें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंप, आपको तादाद नज़र आ रही होगी, 300 बच्चों ने हमें ज्वाइन किया, 300 फैमिलीज हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। आज की जो स्पेशल एक्टिविटी थी उसका बड़ा ख़ास थीम था, वो ये था कि आप देखते हैं कि सावन का महीना शुरू हो रहा है, सैलाब आ जाते हैं, बारिशें होती हैं, तो आए दिन न्यूज़ में आप ये बात सुनते हैं कि बच्चे बह गए, बड़े बह गए, इस तरह की चीज़ें। तो हमने कहा कि एक लाइफ स्किल 1122 जो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, रेस्क्यू का हमारा अदारा है, उन्होंने हमारे साथ कोलैब किया और हमने जनरल पब्लिक को भी यहाँ पे इनवाइट किया। ओपन फॉर ऑल था, फ्री सेशन था। इसके अंदर हमारा मकसद ये था कि बच्चों को स्विमिंग अगर वो करते हैं, खुदा ना खास्ता डूब रहे हैं या सैलाब आ जाता है या कोई हंगामी हालात होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें उन्हें पता हो जिससे वो अपनी जान भी बचा सकें और दूसरों की भी बचा सकें। जबरदस्त जी। तो ये जो इवेंट्स हैं इस किस्म के आप वीकली कराते हैं, ईयरली कराते हैं, एनुअली होता है, क्या होता है ये जी सालाना इवेंट होता है हमारा। जी। बेसिकली समर की छुट्टियां जो बच्चों की होती है, हम चाहते हैं कि उनको टैब और मोबाइल में से बाहर निकाला जाए। ठीक है, और कैंप ऑर्गेनाइज है। उसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, स्विमिंग, मार्शल आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, रोबोटिक, टेबल मैनर्स, रेस्क्यू सेशन और मैनी मोर। ठीक है, और ये कितने दिन चलता है? ये 1.5 मंथ चलता है, जो बच्चों की समर वेकेशंस होती हैं उसके अंदर, और ये पिछले 6 साल से चल रहा है और इस दफ़ा पिंडी इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ कैंप हो रहे हैं वो मिशन फिट पाकिस्तान के कैंप है। बहुत शुक्रिया जी। हम भी देखते हैं और नाज़रीन आपको भी दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं। डेफिनेटली जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फैमिलीज आई होंगी, उनसे भी बात करेंगे, पार्टिसिपेंट से भी बात करेंगे, वो एंजॉय कर रहे हैं समर कैंप को। और अगर देखा जाए तो ऐसे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेने बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि बच्चे जो कि अब टैब में हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुई, हमारे जो बच्चे हैं वो उनके हाथ में फ़ोन्स आ गए, उनके हाथ में टैब्स आ गए, फिर वो अपने जितनी भी समर वेकेशंस होती हैं वो टैब्स में गुजार देते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते। गर्मी भी इतनी है कि बाहर निकलें तो क्या करें। लेकिन ये जो इस किस्म के कैंप्स हैं जिसमें आपने पूल एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, यहाँ पे उनको स्विमिंग सिखा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ये हेल्दी एक्टिविटी है और इससे ज़्यादा एक्सरसाइज क्या हो सकती है। उसके अलावा हमें चाहिए कि बच्चों को बाहर निकालें, अपने जो बच्चे जो समर वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं घर में बैठ के, वो बाहर जाएं, एक्टिविटीज़ करें फिजिकल। आइए चलते हैं, फैमिली से बात करते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं पार्टिसिपेंट पेरेंट, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये कितना अप्रिशिएट कर रही हैं इस किस्म के इवेंट्स को और इनका जो इनके साथ इनकी डॉटर मौजूद हैं, उन्होंने एंजॉय किया। और इसके अलावा जब समर्स आती हैं तो ये क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी, खैरियत से हैं आप? ठीक है। ये पार्टिसिपेंट है? जी जी, ये पार्टिसिपेंट है लेना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये शाहें हैं, शाहें हैं। जी, जी, जी। ठीक है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ मुझे पे? बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी 1 मंथ से स्टार्ट हुआ हुआ है ये समर कैंप। इसमें स्विमिंग तो मेन क्लास है, इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं, रोबोटिक्स है, मार्शल आर्ट्स है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट है और इसके अलावा रेस्क्यू 112 के भी इनको काफ़ी सेशंस मिले हैं और भी आगे और भी एक्टिविटीज़ होंगी। और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि घर में रह के बहुत ही ज़्यादा ये टैब्स वगैरह यूज़ करती थी, तो मेरा यही था, स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं। ठीक है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह अब बच्चों के हाथ में टैब्स हैं
हैं, ठीक है, और सोशल नेटवर्क्स यूज़ हो रहे हैं, गेम्स खेली जा रही हैं और वो फिज़िकल एक्टिविटी से दूर हैं बिल्कुल। इवन पेरेंट्स के हाथ में फ़ोन्स होते हैं, बच्चे उनको कॉपी करते हैं। तो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरे साल होनी चाहिए या समर कैंप्स में तो एटलीस्ट होनी मेरे चाहिए? ख्याल में समर कैंप में तो एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बाकी फिर आपका स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाता है, मगर समर कैंप में बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को। ठीक हो गया। इंट्रैक्शन हो, कुछ सीखें भी ये बच्चे। ठीक है, तो कितने अरसे से आप यहाँ पे इनके साथ कोलैबोरेट कर रही हैं? मुझे 1 मंथ हो गया है और मैं ब्लू हराइजन असरी 14 में कर रही हूँ, तो इनके मेरा में 3-4 जगहों पे हो रहे हैं। अभी आज कंबाइन है इनका। अच्छा, आज कंबाइन है, तो आप भी आई हुई हैं और इन्होंने की है स्विमिंग? नहीं, आज जिसने नहीं की है ये बीमार थी, आज मैं इसको दिखाने अच्छा, के लिए अच्छा। ले आई हूँ, क्योंकि स्कूबा वगैरह भी होना था, आज काफ़ी ट्रेनिंग भी होनी थी, तो मैं बस दिखाने के लिए ले आई हूँ। आज ठीक ये है। नहीं कर नहीं रही है। कैसा रहा ओवरऑल इवेंट? मुझे अच्छा लगा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैं नेक्स्ट टाइम भी इसको करूँगी ज़रूर। ठीक है, यानी कि आप अप्रिशिएट कर रही हैं इस किस्म के इवेंट्स। जी 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 जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। कैसा लगा आपको ये समर कैंप, यहाँ पे आके जो एक्सपीरियंस था कैसा रहा? It was nice. Basically, ये मिशन फिट पाकिस्तान के थ्रू हो रहा था एंड ऑल दी एक्टिविटीज़, नॉट जस्ट स्विमिंग, मतलब मार्शल आर्ट्स भी, और बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए वाज अ नाइस एक्टिविटी। मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट हिम, ही इज़ 3.5 years old, तो ही हैड उसको पूल फोबिया था बेसिकली। अच्छा। ही नेवर एंटर्ड द पूल, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मतलब ही ट्राइज स्विमिंग के लिए भी, मार्शल आर्ट्स के लिए भी, तो गुड एक्टिविटी फॉर बिल्डिंग अप द कॉन्फिडेंस। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हम जब ओवरऑल देखते हैं कि आजकल बच्चे जो हैं वो टैब्स में हैं, फ़ोन्स में हैं, गेम्स खेल रहे हैं और स्क्रीन छोड़ने को तैयार ही नहीं है, तो जब समझ आते हैं और उनमें जब वो पूरे फुली एंगेज्ड होते हैं फ़ोन में और घर से बाहर नहीं निकलते, इस किस्म की एक्टिविटीज़ कितनी ज़रूरी हैं? तो वेरी नेसेसरी एक्चुअली। मैं कहूँ कि मतलब आप स्पेसिफिकली ये जो टाइम है बेसिकली समर वेकेशन है, बच्चों आजकल व्हाट दे डू इज कि वो सब उठते हैं तो दे आर बिजी विद द फोन, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। ऐसा तो ही है। सच एक्टिविटीज़ दे आर वेरी प्रोडक्टिव इन अ सेंस के बच्चों को फ़ोन से हम काफ़ी देर दूर रख सकते हैं, टीवी स्क्रीन टाइम उनका कम होता है एंड एक्चुअली दे आर लर्निंग इनोवेटिव थिंग्स, ठीक है, अदर देन दोज टिपिकल स्क्रीन टाइम थिंग्स, उसको अवॉइड करते हैं। और यहाँ के मतलब दे लर्न अबाउट स्विमिंग, मार्शल आर्ट्स, टेबल मैनर्स, एंड दे डू ट्राई डूइंग दैट एट होम एज वेल। और फिर मतलब actually they get exhausted even after these activities, so I would say that they're very good and I would recommend everybody to take आजकल जो स्कूल्स हैं उनमें स्पेस नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, गेम्स नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं है, क्या सजेस्ट करेंगी उनको? a suggestion for everybody, because extracurricular activities, I would say I'm a doctor myself, मतलब हमारी रूटीन भी इसी तरह थी कि we used to have a very tough routine, busy with the मतलब सिर्फ वो एक बैठ के पढ़ना एंड पढ़ना, that was our routine। तो मतलब ये एक्टिविटीज़ बच्चे की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए इवन इन लाइफ टाइम उनको बहुत हेल्प करेंगी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ना है, एजुकेशन इज़ नॉट दी एंड, मतलब एजुकेशन इज़ ट्रूली इंपॉर्टेंट, बट साथ ये एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे विल हेल्प द स्टूडेंट्स की बेहतर ग्रूमिंग के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, You're welcome थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपके बेटे ने मेरे पार्टिसिपेट 2 किया? बेटों ने किया था। अच्छा जी, एक दोबारा वो हिज इन बोर्डिंग वो चला गया, तो ये कर रहा है अभी। ज़बरदस्त जी। तो कैसा लगा आपको, कैंप कैसा है? बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। बहुत अच्छा है। इट वाज वंडरफुल। सब एक्टिविटीज़ के ऊपर ने बहुत अच्छा फोकस किया, एंड स्पेशली जब हम लोग स्विमिंग का इनका देखते थे तो ऑल द इंस्ट्रक्टर्स वर प्रेजेंट ओवर देयर, बड़ा विजिलेंट होकर बच्चों के ऊपर ध्यान कर रहे होते थे, एक एक बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दिए। इट वाज वंडरफुल। अच्छा, तो क्या आप कहती हैं, रिकमेंड करती हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ऑन एंड ऑफ? बिल्कुल होनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि घरों में लोग के पास टाइम नहीं होता या बाहर निकाल नहीं सकते, सिक्योरिटी Definitely. इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे एक अच्छे इन्वायरमेंट में, हेल्दी इन्वायरमेंट में, जहाँ पे बच्चों का लुक आफ्टर भी हो रहा है, तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, हमें ये देखने को मिलता है कि आजकल जो स्कूल्स हैं छोटे छोटे से हैं, छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स हैं बिल्कुल ऐसा ही और है। कोई ग्राउंड्स नहीं है, प्ले ग्राउंड्स नहीं है, बच्चों की को एन एक्स्ट्रा करिकुलर उधर कोई भी नहीं है, आप क्या कहेंगी? ये प्रॉब्लम तो देखिए सबको फेस करना पड़ रहा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चे फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। इट्स ऐसा ही नॉट है। ऑलवेज एकेडमिक जिसमें आगे चलना तो चाहिए। एटलीस्ट समर जो है उसमें जी, कंट्रीब्यूट करना स्पेशली चाहिए। समर्स में बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, अस्सलाम In वालेकुम। fact, it was for our need. अच्छा अच्छा, ये आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक। ठीक है। आपने स्विमिंग की है? कितनी की है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा की है। कैसा लगा आपको स्विमिंग करके? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, और आपने कुछ लर्न किया यहाँ से? हाँ, मैंने स्विमिंग लर्न की अच्छा, और एंड टेबल मैनर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्चरी वेरी नाइस। और और पता नहीं। अच्छा, लर्निंग के साथ कुछ एंजॉय भी किया आपने?
फ्रेंड्स बनाए? हम्म, अच्छा, कितने सारे फ्रेंड्स बनाए? 4 4 फ्रेंड्स बनाए, वेरी नाइस। अच्छा, और अब आपका दिल कर रहा है कि आप नेक्स्ट ईयर फिर से जब वेकेशंस होंगी तो आप वापस आएंगे? आपका दिल कर रहा है? वेरी नाइस जी। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है, इसका दिल कर रहा है कि ये जब वेकेशंस अगली दफ़ा आएँ, अगले साल आएँ, तो ये फिर से आए यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले। तो मज़ीद बच्चों से भी बात करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, मेरे साथ रहें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के यहाँ पे जो लीड हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रेस्क्यू 1122 की कोलैबोरेशन के साथ मिशन फिट पाकिस्तान ने ये जो कैंप है ये ऑर्गेनाइज किया था, जहां पे ये स्विमिंग एक्टिविटी थी, और इसमें जो स्विमिंग सिखाने वाले, बच्चों को गाइड करने वाली वो टीम रेस्क्यू 1122 की थी। इनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इन्होंने कोलैबोरेट किया मिशन फिट पाकिस्तान के साथ, और ये होना चाहिए। इस पर हम बात करते हैं कि कैसे इन्होंने कोलैबोरेट किया इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं इमाद भाई, खैरियत से हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक है। सर, कितने अरसे से ये कर रहे हैं आप इस तरह की कोलैबोरेशंस, या ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका? सर बेसिकली जो हमारा ताल्लुक है ना वो पीआर एंड ट्रेनिंग विंग से है। और पीआर एंड ट्रेनिंग विंग का काम मुख्तलिफ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर लेवल्स के ऊपर जाके ट्रेनिंग सेशंस को कंडक्ट कराना, दारिक और पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफाइड करना। हम बेसिकली जो है ना ये जो ट्रेनिंग विंग जो है ये बेसिकली 2007 के बाद से रावलपिंडी के अंदर ये ट्रेनिंग्स का सिलसिला जो है ना वो जारी है। लेकिन बेसिकली जो समर कैंप है वो रेस्क्यू 1122 और मिशन फिट जो पाकिस्तान, इनके साथ जो कोलैबोरेशन के तहत जो हमने ब्लू लगून होटल में और इसके अलावा मुख्तलिफ और पॉइंट्स के ऊपर भी हम लोगों ने ये एक्टिविटी कंडक्ट की। ये जो समर कैंप है वो बेसिकली फ़र्स्ट टाइम जो है वो रेस्क्यू 1122 जो है मिशन फिट पाकिस्तान के साथ जो है ना कोलैबोरेशन के साथ चल रही है। और हमने इस इवेंट के अंदर बेसिकली बेसिक लाइफ स्पोर्ट यानी कि BLS और फायर सेफ्टी ओरिएंटेशन कोर्स, और इससे अलावा जो है वैक्यूएशन से रिलेटेड तमाम प्लान और टेक्निक्स और स्विमिंग से रिलेटेड तमाम टेक्निक्स जो है ना वो हम लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर रन की। और स्पेशली हम लोगों ने जो आगा खान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स ने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया जो पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम है, जो कम्युनिटी लेवल का जो प्रोग्राम है वो हम लोगों ने यहाँ पे रन किया। और इस जो प्रोग्राम को रन करने में हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे जो समर कैंप के, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और इसके अलावा जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। क्योंकि बेसिकली जितने भी मेंबर्स इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर मौजूद थे वो एक एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और हमारा जो मैसेज है वो बेसिकली ये, हमारी कोशिश भी यही है कि हमारा जो मैसेज है वो घर घर तक पहुँचे। और हमने इंशाल्लाह इस समर कैंप के थ्रू जितने भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया वो पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम और वाटर रेस्क्यू की जो टेक्निक्स हैं वो बच्चों को सिखाने की कोशिश की हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी समझते हैं आप ये एक्टिविटीज़, कैसा रिस्पांस रहा यहाँ पे? सर रिस्पांस बच्चों का भी बहुत अच्छा था और प्लस उनके पेरेंट्स का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। क्योंकि जो पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम है उसके बेसिकली 2 टॉपिक्स जो मेन टॉपिक्स हैं, जो आपका हार्ट अटैक से रिलेटेड CPR और सेकंड टॉपिक ब्लीडिंग कंट्रोल। हमारी कम्युनिटी के साथ ये जो इंसिडेंट है वो अक्सर आप कहती हैं ना कि वो पेश होता रहता है। रेस्क्यू 1122 पे तो वो कॉल कर देती हैं, लेकिन 1122 के पहुंचने से पहले कम्युनिटी ने क्या मैनेजमेंट करनी है और हमारे पहुंचने से पहले क्या फार्मूला अप्लाई करना है, क्या फर्स्ट एड अप्लाई करना है, वो हमने टेक्निक्स जो है ना वो इसमें सिखाने की कोशिश की है। क्योंकि हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो यंग बॉयज़ में और बच्चों में बहुत ज़्यादा हो गई है। और जबकि हम लोगों में यही कॉन्सेप्ट था कि जी सीनियर सिटीजन को ही खाली हार्ट अटैक होता है, लेकिन यंगस्टर्स को जो है ना और बच्चों में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो क्या वजूहात हैं, और अगर देखा जाए, चलें उस पर हम बाद में आते हैं। पहले ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप सक्सेसफुल रहे हैं उनको सिखाने में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के इस समर कैंप के अंदर जितने भी बंदों ने पार्टिसिपेट किया है तो हम लोगों ने जिसको ये टेक्निक सिखाई हैं उनसे हमने ये परफॉर्म भी करवाई हैं। और परफॉर्म कराने के बाद उनका ऑनलाइन पेपर भी हुआ है सर्टिफिकेट्स के लिए। और ताकि जो ऑनलाइन पेपर पास करेगा, जाहिर बात है पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के तो ID कार्ड्स बने हुए हैं, हमने उनको ये बोला है कि आप लोग ये ऑनलाइन पेपर पास करें और ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो है वो हासिल करें। और बच्चे अगर सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो वो अपना बे फॉर्म नंबर मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो बे फॉर्म की जगह के ऊपर एडवांस ID कार्ड नंबर भी उसमें मेंशन होता है, तो वो पेपर भी पास कर सकते हैं। वैसे जो ये पेपर है वो आप कह सकते हैं कि जिनके ID कार्ड्स बने हुए हैं उनके लिए ज़्यादा जो है ना ये फ़ायदा मंद है और वो इसको भी ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए?
ऐसे इवेंट सर जी बेसिकली जो मिशन फिट पाकिस्तान का जो ये इनिशिएटिव है और रेस्क्यू 1112 के साथ जो इनकी कोलैबोरेशन है, ये जो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली बेशुमार NGOs वर्किंग कर रही हैं, लेकिन आज तक इस तरह का कोई भी प्रोग्राम समर कैंप से रिलेटेड किसी ने भी ऑर्गेनाइज़ नहीं किया और इससे रिलेटेड कोई प्लान नहीं किया। बेसिकली जो हमारे लाहौर हेड क्वार्टर ने रेस्क्यू 1112 लाहौर हेड क्वार्टर जो है, उन्होंने समर कैंप से रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और वहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से इसकी टेक्निक सिखा रहे हैं। लेकिन रावलपिंडी के अंदर रेस्क्यू 1112 और मिशन फिट पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम 2024 के अंदर स्विमिंग से रिलेटेड और BLS एंड फायर से रिलेटेड ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह सर, थैंक थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं, ख़ास तौर पे ये स्विमिंग के और बाकी जो इवेंट्स हो रहे हैं जो मिशन फिट पाकिस्तान ने किए, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि समर वेकेशन जब भी आते हैं तो ये घरों में कैद हो जाते हैं या इनके पास स्क्रीन्स होती हैं या टैब्स होते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अभी स्विमिंग की नेशनल चैम्पियन है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और उन्होंने यहीं से सीखा और अब वो बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं। वो कुछ ऐड करना चाहेंगे क्योंकि जब वो अपना इंट्रोडक्शन हमें दे रही थी तो उसमें बहुत कुछ था जो कि हम आपको नहीं बता सकेंगे, तो उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, आज वो यहाँ पे अपना क्या रोल प्ले कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम यशरा है, मैं ठीक हूँ और मैं एक नेशनल स्विमर हूँ। मैं पाकिस्तान की नेशनल टीम में हूँ और मैंने पाकिस्तान को बहुत नेशनल इवेंट्स में रिप्रेजेंट किया है। मैं बास्केटबॉल की भी प्लेयर हूँ और आपने विन भी किया? हाँ, मैंने सारे इवेंट्स विन किए अपने स्कूल के लिए, पाकिस्तान के लिए, एंड इट वाज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान बिकॉज दुनिया में बहुत कंपटीशन है और लोग पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग और पीपल हैं और जो ब्लू लगून ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, एक प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को सीखने के लिए, पेरेंट्स को एंजॉय करने के लिए। एंड ये जो उनका आज का इवेंट था बहुत सक्सेसफुल इवेंट था एंड दे हैड मैनी इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड स्विमिंग टेक्निक्स विच इज़ वेरी यूजफुल। एंड स्विमिंग इज़ नॉट ओनली गुड फॉर द फिजिकल बॉडी बट इट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर द माइंड एंड इसमें आपकी बहुत सारी मसल कोऑर्डिनेशन होती है एंड इट्स ओवरऑल रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट हेयर एंड रिप्रेजेंट योर कंट्री इन लाइक अ नेशनल वे। अच्छा, ये तो हो गया जो आपने जनरली बात की। अब मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि इस किस्म के इवेंट्स कितने ज़रूरी हैं? आपने कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट किया? क्योंकि अब आप यहाँ पे हैं तो आप स्कूल जाती होंगी, डेफिनेटली ऐसे इवेंट्स पे आती होंगी, वो भी ऑर्गेनाइज होते होंगे, ठीक है, उसमें आपका एक रोल होता होगा। यहाँ पे आपका क्या रोल है? मेरा यहाँ पे रोल है कि मैं यहाँ पे कोचिंग करती आ रही हूँ 1 साल से। मैंने सीखा भी यहीं से है, कुछ मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स से सीखा है और मैं 8 साल से खेल रही हूँ स्विमिंग और बास्केटबॉल मैंने 5 साल पहले शुरू किया है। एंड ये जो ब्लू लगून है, इन्होंने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म दी है स्पेशली वुमेन को, बिकॉज वुमेन को इस तरह की स्विमिंग अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं अवेलेबल पाकिस्तान में। एंड लाइक यहाँ पे बहुत सारी कोऑर्डिनेशन और हार्ड वर्क स्पेशली स्टाफ और टीम मेंबर्स और ब्लू लगून का अपना है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखें, आप भी इस मुल्क की बेटी हैं, आप इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं और आपने इसका नाम रोशन किया। अब देखा जाए तो यहाँ पे इस मुल्क की और बहुत सारी बेटियां हैं जो इस मुल्क का नाम भी रोशन करना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारे हर्डल्स उनको फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर्डल्स तो हर बंदा everyone goes through hurdles and struggles, but the thing is कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए बिकॉज मेहनत के बगैर कोई फल नहीं है और हर बंदे को अपने ऑब्स्टिकल्स, इवन जो पुअर होते हैं या रिच होते हैं, हर बंदे ने अपने लिए अपने रास्ते खुद बनाने होते हैं। एंड द थिंग इज़ कि वुमेन को इतना यहाँ पे चांस नहीं मिलता, सो ब्लू लगून इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर वुमेन। एंड वुमेन के लिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज़। इसमें आपकी माइंड डेवलपमेंट भी होती है, आपकी इसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी होती है। थैंक यू सो मच। और जो ये बच्चे आजकल सीख रहे हैं आपके साथ, आपके अंडर, यहाँ पे आप क्योंकि उनकी कोच हैं, आपको क्या लगता है इनके अंदर टैलेंट है, ये कर सकते हैं? डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। स्पेशली जिन बच्चों को मैं कोच कर रही हूँ उन्होंने तो ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट किया हुआ है पाकिस्तान को और स्कॉलरशिप हमें मिलती है लाइक बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के, हम पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं और एक इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ला रहे हैं। सो इट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एक आपने बात की कि हमें इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलती है, नेशनल भी मिलती है अगर हमारे अंदर टैलेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये सोच के कि यार हम लोग ये कर नहीं सकते, हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते,
हमारे बच्चे बहुत, हमारी सिंपल फैमिली है, बच्चे बहुत सिंपल हैं, हम आगे नहीं जा सकते, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आगे आ सकते हैं यहाँ पे? अगर आपके अंदर टैलेंट है आप दुनिया में कहीं भी पहुंच सकते हैं एंड हर्डल्स हर बंदे ने करने होते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में क्योंकि बहुत चैलेंजेस हैं एंड फेस करने पड़ते हैं, बट आई थिंक स्विमिंग के अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में हैं क्योंकि हमारे जो लाइक दुनिया में जिसने ACCA में टॉप किया शी वाज आल्सो अ पाकिस्तानी स्टूडेंट एंड हमारे यहाँ पे चेस के बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साइंस ओलंपियाड्स वगैरह। तो आई थिंक हर बंदे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इवन जिनकी फैमिलीज बहुत कंजर्वेटिव टाइप है वो अपने बच्चों को स्पेशली स्टडीज़ वगैरह में आगे करें क्योंकि उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। थैंक यू सो मच जी, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। कौन सी क्लास में हैं? मैंने अभी ग्रेड 3 पास किया, अभी ग्रेड 4 में गई हूँ। अच्छा, ग्रेड 3 हो गया पास? अच्छा, आप वही सेलिब्रेट कर रही हैं समर कैंप में? यस। वेरी नाइस। और समर कैंप कैसा गुजर रहा है? गुड। गुड गुजर रहा है। क्या अच्छा है इधर? व्हाट इज गुड हियर? यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से स्विमिंग भी सिखाई जाती है और बहुत अच्छी तरह एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट्री, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की जाती तो कैसा रहा वो? हैं। अच्छा रहा। अच्छा रहा। और आज का इवेंट हाउ डिड इट गो? इट वाज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक्सीलेंट किस सेंस में था? क्या किया आपने? सबसे अच्छा क्या था यहाँ पे? यहाँ पे पूल भी बहुत बड़ा है और डीप भी है। तो उसके अंदर जब जैसे कि जो हमारा बेस्ट वेस्टर्न वाला पूल है वो इतना ज़्यादा डीप नहीं है क्योंकि वहाँ पे मेरे जो फीट है वो नीचे टच होते हैं और मुझसे सही तरह स्विमिंग भी नहीं हो रही जाती। लेकिन ये वाला पूल ज़्यादा सही है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप भी है। अच्छा, ये ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा डीप है और आप इधर बहुत हैप्पी थी। वेरी नाइस, ये एक अच्छी बात है। चलें, और आप कहेंगी, सजेस्ट करेंगी कि मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँ? आपको लगता है कि आपको करना चाहिए नेक्स्ट Yes. टाइम, नेक्स्ट ईयर यस। सेम एक्टिविटीज़? Yes. ठीक है, हैप्पी हैं आप यानी? यस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। कौन सी क्लास में हैं? प्लेप में। अच्छा, और प्लेप में आप कब आए? अभी अभी गए हैं या पहले से थे? पहले से थे। अभी आए हैं। आज आपने स्विमिंग की है, कैसी लगी आपको स्विमिंग? जी, अच्छी थी? अच्छी थी, बुरी थी? अच्छी थी। क्या अच्छा था? वाटर? अच्छा, आपको मुश्किल तो नहीं लगा? इजी था? वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। कौन सी क्लास में हैं? प्रेप। आप भी प्रेप में हैं? अच्छा, और ये आपके भाई हैं? यस। वेरी नाइस। तो आपने क्या एक्टिविटीज़ की यहाँ पे? यहाँ पर स्विमिंग स्विमिंग की। स्विमिंग के अलावा और क्या किया? और कुछ नहीं और कुछ भी नहीं किया? सिर्फ कुछ तो करना था ना। स्विमिंग लर्न किया आपने? ठीक है, कैसा लगा आपको? अच्छा। अच्छा लगा। अब आपका क्या दिल कर रहा है कि रोज़ आएँ आप स्विमिंग के लिए? यानी नेक्स्ट ईयर, अब तो वेकेशंस होंगे तो आएंगी? ठीक है। ठीक है, आएंगी? आएंगी? आएंगे। चलें, थैंक यू सो मच। नाज़िम मेरे साथ मौजूद हैं, आर्डन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस इवेंट के भी, इस ऑर्गेनाइजेशन के भी जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, ये समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये एक्टिविटीज़ इन लोगों ने किस तरीके से कराई, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी, बच्चों का कैसा रिस्पांस आया, क्योंकि बच्चों का रिस्पांस बहुत ज़रूरी है, और वो किस हद तक पॉजिटिव है, क्योंकि डेफिनेटली ये इनका पहला इवेंट नहीं है, इन्होंने पहले और बहुत सारे इवेंट्स कराए। तो अब ये किस लेवल पे आ चुके हैं और ये जो रिस्पांस है इसको कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम कैसे वालेकुम हैं? जमाल, कैसे हैं आप? खैरियत से, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? ये बताएंगे आर्डन के क्या किया है, आज क्या हुआ है, और इससे पहले जो आप एक्टिविटीज़ करा रहे थे वो कौन कौन सी थी? अच्छा जमाल, मैं आपको थोड़ा सा अगर ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड की तरफ जी। हम जाएं तो दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन इज़ मिशन फिट पाकिस्तान, जो कि गुज़िश्ता 12 सालों से मुख्तलिफ सोशल इशूज़ पर काम करती आ रही है, जिसमें चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़, वेमेन राइट्स ठीक। और इस तरह के मुख्तलिफ सोशल इशूज़ पर। 6 साल पहले हम तलाश कर रहे थे कि अब और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि जिसमें हम बच्चों के साथ मज़ीद 1-to-1 इंगेजमेंट्स रख सकें, बच्चों के साथ मतलब 1-to-1 इंगेज कर सकें। तो तब जाके 6 साल पहले ये समर कैंप्स का आगाज़ हुआ, एंड टुडे आफ्टर 6 years वी आर प्राउड टू अनाउंस कि दिस इज़ द बिगेस्ट समर कैंप इन ट्विन सिटीज़। वी have around 300 families registered with us और हज़ारों families हमारे साथ गुज़श्ता सालों में जुड़ चुकी हैं। अच्छा आर्डन, कैसे आ सकती हैं ये फैमिलीज़? क्योंकि देखें अब जो आपको देख रहे हैं वो उन सारे लोगों,
उनके बच्चों में ये चीज़ होगी कि हमारे बच्चे भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। डेफिनेटली अब स्क्रीन्स पे बच्चे आ गए हैं इस हद तक कि उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आपको देखने के बाद वो कैसे मिशन फिट पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, आपका समर कैंप ज्वाइन कर सकते हैं और वो कैसे इस तरफ आ सकते हैं? बिल्कुल जो हमारी मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारी मार्केटिंग हो रही होती है, दैट इज़ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। हमारे पेजेस हैं मिशन फिट पाकिस्तान के नाम से। हमारी प्री रजिस्ट्रेशन होती है ऑनलाइन और बाकी हमारी जो टीम है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लेती है। तो एनीवन हु वांट्स टू जॉइन इन, अब तो खैर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड, लेकिन दे कैन स्टिल जॉइन इन हमारे पेजेस को फॉलो करके। समर कैंप में वी हैव अराउंड 12+ एक्टिविटीज़, जिसमें ये हम स्टैंडी पे भी देख सकते हैं। इसमें मार्शल आर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्चरी, रोबोटिक्स, क्रिएटिव राइटिंग, फिर हम कुछ लाइफ स्किल्स पे बात करते हैं। जैसे आज सेशन भी हुआ रेस्क्यू 1112 के साथ, वाटर रेस्क्यू यूनिट उनकी सारी आई हुई थी और उन्होंने बच्चों को स्कूबा डाइविंग सिखाई है। उन्होंने बच्चों को सिखाया है कि अगर कोई बच्चा डूब रहा हो या कोई और भी डूब रहा हो, उसको वो किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह से जान बचा सकते हैं अपनी भी और दूसरों की भी। इसी तरह हमारे ये असल में जिसको हम कहते हैं सदका जारिया, ये असल में वो है, सदका जारिया ही है। जिस तरह से अभी आगे भी मानसून का सीज़न आ रहा है, फ्लड्स आते हैं, हर साल आते हैं, तो किस तरह से उसमें बच्चे या पेरेंट्स भी वो उन सिचुएशंस को किस तरह से टैकल कर सकते हैं, ये आज सिखाया गया है रेस्क्यू 1112 की टीम की जानिब से। इसके साथ साथ हमारे कुछ लाइफ स्किल सेशंस होते हैं जिसमें बेसिक फर्स्ट एड सिखाई जाती है। उसमें बच्चों को बताया जाता है कि अगर उन्हें स्कूल में चोट लग जाए तो उन्होंने रोने के अलावा क्या करना है। साथ साथ टेबल मैनर्स पर हम बात करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि चोट लग जाए तो रोने के अलावा क्या करना है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि रोने के अलावा क्या हो सकता है। वो भागते हुए टीचर के पास जाएंगे, रोएंगे, फिर ये इंतजार करेंगे कि छुट्टी कब हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो उसमें क्या रिस्पांस आया, अभी बच्चों का क्या रिस्पांस आया? शुक्र है खुदा का, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मतलब जिस तरह मैंने कहा अराउंड 300 फैमिलीज़ जुड़ी हुई हैं और ओवर द पास्ट ईयर्स हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो रिपीट भी हो रहे होते हैं। दैट इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज इनकरेजमेंट फॉर अस और वो शायद इस चीज़ की गवाही देती है कि कैंप में बच्चों को दे फाइंड दिस अ लॉट डिफरेंट फ्रॉम सम अदर रेगुलर कैंप्स। बहुत अच्छी एक्टिविटी। अब एक क्योंकि देखें समर्स अगर कोई कंटिन्यू नहीं करना चाहता कि मैं समर्स में सिर्फ ना रहूं, मैं पूरे साल रहूं, मैं सिर्फ समर्स में नहीं कंटिन्यू करूं, मैं पूरे साल कंटिन्यू करूं इस चीज़ को, वो भी कर सकता है? बिल्कुल। उसमें ये होता है कि हमारा अभी जो कैंप में होता है उसमें प्राइम फोकस जो होता है वो स्विमिंग पे होता है। तो हमारी 1.5 महीने का जैसे कैंप है, इसमें स्विमिंग रेगुलर चल रही होती है, बाकी तमाम एक्टिविटीज़ रोटेट हो रही होती हैं। हाँ, अब इसके बाद जो होता है वो ये एक्टिविटीज़ तो खैर समर तक होती हैं। इसके बाद जो है मिशन फिट पाकिस्तान की ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं सेल्फ डिफेंस पर, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों पर। मार्शल आर्ट्स के सेशंस होते रहते हैं, सेल्फ डिफेंस। तकरीबन तमाम इंडस्ट्रीज़ में हम ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड। तो वो तमाम बच्चियाँ जो कि प्रोफेशनल्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, वो सारी इस ट्रेनिंग से मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमारा बच्चा सिर्फ स्क्रीन के अलावा कहीं पे गेम्स नहीं खेल रहा, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा और कुछ नहीं कर रहा, बाहर नहीं निकल रहा, स्कूल्स में ग्राउंड्स नहीं है, प्ले ग्राउंड्स नहीं है, कोई गेम नहीं है, उसको ये नहीं पता। उसको पता है, उसको बोलो टेनिस खेलते हो, उसने कहना है हाँ जी मैं गेम खेलता हूँ, ठीक है। उसे बोले क्रिकेट खेलते हैं, हाँ जी मैं उसकी भी गेम खेलता हूँ स्क्रीन पे। तो वो जब यहाँ पे आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरी है ये? अच्छा, ये जमाल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि जब भी पेरेंट्स से हमारी बात हो रही होती है इनकी इनरोलमेंट के टाइम पे, तो मेरे ख्याल से 99.9% पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट दिस। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम यहाँ पे कम इस तरह से होता है कि बच्चों की जो 2.5-3 घंटे की एक्टिविटी होती है, इसमें बच्चे फुली इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटी में और उसके बाद वो इतने थक जाते हैं, घर जाके वो सो जाते हैं, उसके बाद वो उठते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद मतलब उनका स्क्रीन टाइम जो है अगर दिन में 5 घंटे है, वो हार्डली शायद घंटे या आधे घंटे पे आ जाता है। तो ये पेरेंट्स से हमें फीडबैक मिला है बहुत अच्छा। और इसमें एक चीज़ हम और करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं दे आर इनकरेज टू बी विद देयर चाइल्ड। इसमें यहाँ पे हम फ़ोन्स, हमारी कोशिश होती है हम बंद करवा दें, पेरेंट्स को भी कहते हैं कि अपने फ़ोन साइड पे कर दें, टाइम विद योर चाइल्ड। ठीक। तो इस तरह हमारी अच्छा, एक और बड़ा क्वेश्चन है कि आप लोग कोई ट्रेनिंग्स देते हैं पेरेंट्स को भी बुला के कि आप लोगों ने अब फ़ोन्स जो हैं वो साइड पे करने हैं, थोड़ा टाइम घंटा दो अपने बच्चों को भी दिया करें, ठीक है? इसमें एक हमारा बड़ा एक्सक्लूसिव सेशन होता है, वो होता है यूज़ ऑफ सोशल मीडिया।
उसमें हम पेरेंट्स से भी वो सेशन जितना बच्चों के लिए होता है उससे ज़्यादा पेरेंट्स के लिए होता है कि जब पेरेंट्स के फ़ोन से बच्चे गेम्स वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं प्ले स्टोर से, उसके नुकसानात क्या हैं, पेरेंट्स किस तरह से मोहतात रह सकते हैं उन सारी चीज़ों से, और किस तरह से बच्चों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से दूर रख सकते हैं। तो इस पर हम बड़ी ओपनली बात करते हैं। इसके साथ साथ बहुत जो एक्सक्लूसिव सेशन होता है वो हमारा होता है गुड टच बैड टच पे, बच्चों पे के साथ हम ओपनली बात करते हैं, पेरेंट्स भी साथ होते हैं गुड टच बैड टच पे, और दूसरा हमारा जो सेशन है वो होता है सेल्फ डिफेंस। तो जबरदस्त ये जी। दो हमारे प्राइम और ये पूरे साल चलते हैं? ये पूरे साल भी चलते हैं और कैंप में ये एक्सक्लूसिव सेशंस होते हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त। थैंक यू सो मच आर्डन। Thank you, Thank you, Jamal. I'd like to thank Such TV as well for being here with us. Thank you for all your support. थैंक यू सो मच। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ये एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जिसमें हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भेजें, इन्वॉल्व करें, क्योंकि फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, जो पहले हुआ करती थी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, प्लेग्राउंड्स में, वो ख़त्म हो चुकी हैं। नाज़रीन, एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल्स को भी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। अगर बच्चे घर में समर वेकेशंस गुजार रहे हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके साथ खेलें कुछ ना कुछ अपने तौर पे। अगर उनको क्रिकेट का शौक है तो एक बैट ले आएं, एक बॉल ले आएं, उनको बॉलिंग कराएं, उनको बैटिंग पे खड़ा करें, बच्चों के साथ खेलें। उनको टेनिस का शौक है, उनके साथ वो खेलें। स्क्वॉश का शौक है, उनको उधर लेकर जाएं। स्विमिंग का शौक है, उनको वहां पे लेकर आएं। तो नाज़रीन, अगर ये देखा जाए कि मिशन फिट पाकिस्तान की जानिब से ये एक इनिशिएटिव लिया गया है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि आज का बच्चा जब घर में बैठा हुआ है और उसके पास स्क्रीन के अलावा कुछ नहीं है, तो इन्होंने उसको बाहर निकाला है, उसको यहाँ पे एंगेज किया है। उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा ये कि सेल्फ डिफेंस क्या होता है, उसके अलावा गुड टच एंड बैड टच क्या होता है, जो बच्चे को पता होना चाहिए, और बच्चे को अपने पेरेंट के साथ इस चीज़ पे ओपन होना चाहिए, और पेरेंट्स की बच्चों के साथ इतनी दोस्ती होनी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से हर चीज़ डिस्कस कर सकें। पेरेंट्स को ये चाहिए कि आज अपने फ़ोन्स को साइड पे छोड़ें, 2 घंटे कम से कम निकालें कि अपने बच्चों से बात करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनसे पूछें कि आज आपने क्या किया है, उनसे पूछें कि आपने क्या लर्न किया है, उनसे पूछें कि आपने क्या सीखा है, उनसे ये पूछें कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं हैं। आपको कोई गेम खेलने का शौक है तो मैं आपको वो गेम खेलने के लिए लेकर जाता हूं, लेकर जाती हूं, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो मैं अवेलेबल हूं, मैं किसी भी कंडीशन में आपके साथ हूं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि अब आपने स्क्रीन से बाहर निकलना है, आपने फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, और को एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जो स्कूल्स के ओनर्स यहाँ पे हमें देख रहे हैं, कम से कम जब आप स्कूल्स बनाएं तो आप इस चीज़ पे फोकस रखें कि आप लोगों ने प्लेग्राउंड्स रखने हैं, आप लोगों ने बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ रखनी है। अगर नहीं रखेंगे तो उनके माइंड्स हेल्दी कैसे होंगे, उनके ब्रेन्स काम कैसे करेंगे, वो एक जगह पे आकर लिमिट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए और इन चीज़ों को देखना चाहिए। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।